हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के मैथ्स को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.1 पढ़ाया जा रहा है। और इसमें आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ये जो 3 सवाल दिया हुआ है, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज के प्रकार बताइए। ठीक है, यानी कि ये जो चतुर्भुज, ये 4 बिंदुओं से जो चतुर्भुज बनेगा, ये किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा। ठीक है, ये आपको बताना है और साथ ही साथ उसका कारण भी आपको बताना है कि क्यों ये ऐसा चतुर्भुज है। ठीक है, और इसमें ये 3 सवाल है। सबसे पहले हम आपको क्लियर कर दे कि अगर हम आपको बता दें कि अगर मान लीजिए कि किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर आ गया, ठीक है, कोई ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके चारों साइड्स जो है इक्वल है, चारों भुजाएं बराबर है और उसका विकर्ण जो है, उसका जो दोनों डायगोनल्स है, उसके जो दोनों विकर्ण है, ये जो है ये भी बराबर हो गया। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में इस चतुर्भुज को हम वर्ग कहेंगे, इसको हम स्क्वायर कहेंगे। बात समझे। और दूसरी चीज कि अगर चारों भुजाएं तो बराबर है लेकिन उसका विकर्ण जो है वो बराबर नहीं है, उसके दोनों विकर्ण जो है वो असमान है, वो अलग अलग है, तो ऐसे कंडीशन में यह जो चतुर्भुज है ये रोम्बस होगा, यानी कि यह सम चतुर्भुज होगा। ठीक है, इसको हम सम चतुर्भुज कहेंगे। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर चारों भुजा बराबर आया तो वर्ग भी हो सकता है और सम चतुर्भुज भी हो सकता है। तो हम उसमें कैसे क्लासिफाई करेंगे, तो अगर विकर्ण दोनों बराबर हुआ चारों भुजा के साथ तो वर्ग है, चारों भुजा के साथ चारों भुजा तो बराबर हुआ लेकिन विकर्ण बराबर नहीं हुआ तो उसको सम चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर मान लीजिए कि सम्मुख भुजाएं बराबर हुई, ठीक है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई, सम्मुख भुजाएं माने अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल हो गया, तो वो आयत भी हो सकता है यानी रेक्टेंगल, और वो समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है पैरेललोग्राम। ठीक है, तो अब आप में इसको कैसे क्लासिफाई आप कर पाएंगे अलग अलग। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि सम्मुख भुजाएं बराबर है और उसका विकर्ण भी बराबर हो गया, तब ऐसे कंडीशन में इसको आयत कहा जाएगा। सम्मुख भुजाएं यानी कि अपोजिट साइड तो बराबर बराबर है लेकिन इसका विकर्ण समान नहीं है, इसका विकर्ण असमान है, बराबर नहीं है, तब ऐसे कंडीशन में इसको हम कहेंगे समांतर चतुर्भुज। ठीक है, तो इस प्रकार हम चतुर्भुज के प्रकार को अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है, एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट हम आपको समझा देते हैं इसी समय। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कि ये कोई चतुर्भुज है, तो इस चतुर्भुज के जो दोनों विकर्ण होंगे ना, ये दोनों विकर्ण डेफिनेटली ये किसी साइड पे नहीं पड़ते हैं। विकर्ण कभी भी किसी साइड पे तो नहीं पड़ेगा, साइड से तो अलग ही होगा विकर्ण। अब एक और चीज, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल हमको बनाना है, जैसे मान लीजिए कि ये कोई ट्रायंगल बन रहा है, ये कोई त्रिभुज बन रहा है, तो अगर इस त्रिभुज में ये कोई भी दो साइड, जैसे मान लीजिए कि ये वाला साइड और ये वाला साइड, ये दोनों साइड को जोड़ने पर वो तीसरे साइड के बराबर हो गया, दैट मीन्स वो ट्रायंगल तो फॉर्म ही नहीं हो सकता, बन ही नहीं सकता। वो ट्रायंगल कैसे बनेगा, अगर मान लीजिए कि जैसे यहां लिख दे ए, यहां लिख दे बी, यहां लिख दे सी, ठीक है, ये अलग अलग 3 पॉइंट्स है, अगर ये तीनों सेम लाइन पर है, तीनों पॉइंट सेम लाइन पे है, तो अब ऐसे कंडीशन में ये ए बी और प्लस ये बी सी, ये दोनों को जोड़ने पर ये ए सी के बराबर आ जाएगा, आएगा ना। ए बी और बी सी को जोड़ेंगे तो ये टोटल जो दोनों का सम होगा, वो योगफल होगा, पूरा ए सी के बराबर होगा, क्योंकि एक सीधा लाइन है। ठीक है, तो अगर इसमें भी आप देखें कि ए बी प्लस बी सी ये दोनों को जोड़ने पर ए सी के बराबर आ रहा है, तो फिर ये तीनों पॉइंट्स अलग अलग नहीं हो सकता, तीनों सेम लाइन पे आएगा तीनों पॉइंट, और तीनों पॉइंट जब सेम लाइन पे आएगा तो फिर ऐसे कंडीशन में ये त्रिभुज तो बन ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखेंगे। तो देखिए, अब पहला जो सवाल है, इसमें ये 4 बिंदुएं दी हुई है जो किसी चतुर्भुज का शीर्ष बिंदु है। अब आपको बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज है। तो मान लीजिए कि ये कोई चतुर्भुज है, इसमें एक शीर्ष का बिंदु हो गया -1, -2, हम यहाँ पे शो कर देते हैं -1, -2, फिर दूसरा शीर्ष है 1, 0 है ना, 1, 0, इसको भी शो कर दिए, -1, 2, ठीक है, इसको भी शो कर देते हैं, फिर -3, 0 है तो इसको भी दर्शा दिए। ठीक है, क्या है, -3, 0 है। अब आइए हम आपको निकाल के दिखाते हैं, पहले इसका चारों भुजा हम लोग निकालेंगे, फिर इसका दोनों विकर्ण निकालेंगे और तब हम डिसाइड कर पाएंगे कि ये कैसा चतुर्भुज है। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, इस वाले क्वाड्रिलेटरल में अभी हम एक नंबर बना रहे हैं जी, ठीक है। तो इसमें हम पहले ए बी, बी सी, सी डी, ए डी चारों निकाल के चेक करेंगे। तो पहले ए बी कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे निकलेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो x1 की जगह पे है क्या, पहले ए बी निकालेंगे ना, तो x1 की जगह पर है -1, ठीक है। और x1 माइनस x2, तो x2 की जगह पे 1 है, ठीक है, इसका होल स्क्वायर। अब प्लस y1 माइनस y2 यानी कि -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, और इसका रूट। तो क्या हो जाएगा, -1 माइनस 2 और -2 का स्क्वायर करने पर प्लस में 4 होगा। माइनस का भी स्क्वायर प्लस में ही आता है। -2 माइनस 0 तो -2 ही रहेगा, और -2 का भी स्क्वायर प्लस में ही आएगा, +4। अब इसको दोनों जोड़िएगा ना तो √8 हो जाएगा। आप इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है, तो हम इतना ही रहने देते हैं। इतना यूनिट निकल गया। चलिए अब बीसी कैलकुलेट, चारों भुजाएं निकालेंगे बारी बारी से। बीसी निकालते हैं तो क्या होगा, एक फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2, यानी एक फॉर्मूला में का माइनस और यहां भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 0 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका रूट है तो इसका रूट दे देते हैं। इज इक्वल टू, बताइए, एक में एक जोड़ेंगे तो 2 और 2 का स्क्वायर 4 और 0 में से 2 घटेगा तो -2 और -2 का भी स्क्वायर 4 और फिर इसका रूट। तो 4 में 4 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, √8 यूनिट। ये भी निकल गया, दोनों बराबर आया, ठीक है। आगे बढ़िए, CD निकालते हैं जी। CD कैसे निकलेगा, तो लिख देते हैं CD इज इक्वल टू, क्या होगा, x1 माइनस x2 यानी -1, और फॉर्मूला में माइनस है, यहां भी माइनस है, तो -1 और माइनस माइनस +3, -1 + 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। और फिर इसका रूट कर देंगे हम लोग। तो 3 में से 1 घटाइए, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, और प्लस 2 में से 0 घटाइए तो 2 बचेगा, फिर उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो ये भी तो 8 आ गया, √8 यूनिट। अब लास्ट एक और साइड बचा हुआ है, तो क्या होगा, एडी भी निकाल लेते हैं। एडी -1 माइनस माइनस +3 है ना, तो एडी इक्वल टू हो जाएगा -1 माइनस माइनस +3 का होल स्क्वायर, अब प्लस -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो और फिर इसका रूट है तो रूट दे देंगे। तो बताइए, 3 में से 1 घटाइएगा, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है, और फिर -2 माइनस 0 तो -2 और -2 का भी स्क्वायर होगा +4 और फिर इसका रूट, तो ये भी आ गया √8 यूनिट ही। तो आपको दिखा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, और जब चारों भुजाएं बराबर होता है तो वह वर्ग भी हो सकता है और वह समचतुर्भुज भी हो सकता है। अब डिपेंड करेगा विकर्ण पर, तो विकर्ण भी निकाल के देख लेते हैं, ठीक है। तो विकर्ण कौन कौन सा है, तो यहां लिख देते हैं कि सबसे पहले निकाल लेते हैं विकर्ण AC, ठीक है। विकर्ण AC निकालते हैं जी, ये वाला डायगोनल। तो -1 और माइनस माइनस +1, -1 और +1 का होल स्क्वायर, अब प्लस -2 और ये फिर -2 वहां भी, तो -2 और -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, -1 और -1 सॉरी -1 +1 कट के 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। अब प्लस -2 -4 और -4 का स्क्वायर 16 होगा। तो अब 16 का रूट कितना होता है, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 4। दैट मीन्स ये निकल गया 4 यूनिट, ठीक है। अब एक और इसका डायगोनल है, एक और इसका विकर्ण है, उसको भी निकालते हैं, विकर्ण BD। क्या होगा BD, 1 माइनस माइनस +3 है ना, 1 + 3 का होल स्क्वायर और प्लस 0 और माइनस यहां भी 0 है, तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो 1 में 3 जोड़िएगा 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 0 में से 0 घटेगा तो 0, उसका स्क्वायर 0 ही रहेगा, 16 में 0 जोड़ेंगे तो 16 ही रहेगा और इसका वर्गमूल 4 हो जाएगा। दैट मीन्स ये 4 यूनिट निकल गया। तो आपको दिखा कि इसकी चारों भुजाएं बराबर है और दोनों विकर्ण भी बराबर है। तो लिख देते हैं, चूंकि चारों भुजाएं, ठीक है, तथा चारों भुजाएं बराबर और दोनों विकर्ण भी बराबर है, ठीक है, और दोनों विकर्ण भी बराबर है, ठीक है, बराबर है, इसलिए यह एक वर्ग है, इसलिए यह एक वर्ग यानी कि स्क्वायर है।
ठीक है। अगर चारों भुजा ही केवल बराबर होता, अगर इसका विकर्ण बराबर नहीं होता, तब इसको हम समचतुर्भुज यानी रोम्बस कह सकते थे। ठीक है, तो ये 1 नंबर आपको समझ में आ गया। अब आइए आपको 2 नंबर समझाते हैं। तो देखिए अब 2 नंबर जो सवाल है, इसमें चारों शीर्ष जो इसके दिए हुए हैं उसको हम यहाँ रिप्लेस कर दिए हैं। ठीक है, अब इसको चेक करना है, तो यहां भी हम चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण निकालेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ए बी को कैलकुलेट करते हैं। तो बताइए क्या होगा, ए बी है ना, तो ये x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर यानी -3, और फॉर्मूला में का माइनस और यहां भी 3 है, तो -3 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 यानी कि 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और फिर इसका रूट है तो इसका रूट कर देंगे। तो बताइए -3 -6 का स्क्वायर होता है 36 ना, और 5 में से 1 घटेगा 4, और 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 36 में 16 जोड़िएगा ना, तो ये हो जाएगा √52। अच्छा, 52 की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 13 गुणे 4 लिख सकते हैं ना, 13 चौका 52 होगा। 13 गुणे 4 जब लिखिएगा तो 4 का वर्गमूल तो 2 निकल जाएगा बाहर, लेकिन 13 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये तो आपको अंदर में रखना पड़ेगा। तो ये इतना यूनिट निकल गया आपका ए बी। ठीक है, अब इसके बाद हम निकालते हैं बीसी। देखिए कैसे निकलेगा बीसी। देखिए यहाँ पे x1 माइनस x2 यानी 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर अब प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर ना। तो बताइए क्या हो गया, 3 में से 0 घटाइएगा 3 का स्क्वायर 9, और 1 में से 3 घटाएगा -2 का स्क्वायर 4, तो 9 में 4 जोड़ेंगे तो √13, तो √13 यूनिट निकल गया ये। फिर इसके बाद हम निकालेंगे CD। तो CD कैसे निकलेगा जी, तो यहां देखिए 0 और माइनस माइनस प्लस 1, 3 माइनस माइनस प्लस 4, तो 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर और 3 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तब ये हो जाएगा 1, 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर 1, और 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। अब ये दोनों को जोड़ लेंगे तो आ जाएगा √50 यूनिट। ठीक है, आप इसको भी तोड़ सकते हैं, 25 गुणे 2 लिख सकते हैं, तो 25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5, √2 रह जाएगा। अब हम निकालते हैं एडी। तो एडी इक्वल टू क्या होगा, यहां पे देखिए -3 माइनस माइनस प्लस 1, -3 प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस माइनस प्लस 4, 5 और माइनस माइनस प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर इसका रूट है तो इसका रूट कर देंगे। अब बताइए क्या होगा, 1 में से 3 घटाइए -2 का स्क्वायर 4 होगा जी, 5 4 9 का स्क्वायर 81 होगा, तो 81 में 4 जोड़ देंगे तो √85, इतना यूनिट ये निकल गया। अब ये चारों भुजाएं तो हम निकाल लिए, अब इसके दोनों डायगोनल्स निकालेंगे, दोनों विकर्ण निकालेंगे। तो सबसे पहले विकर्ण AC ही कैलकुलेट करते हैं। क्या होगा, -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, -3 माइनस 0 का होल स्क्वायर और प्लस 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो बताइए यहां है ना -3 माइनस 0, तो -3 ही रहेगा, और -3 का स्क्वायर 9, और 5 में से 3 घटाएगा 2 का स्क्वायर 4, तो 9 में 4 जोड़ देंगे ना, तो √13 यूनिट ये भी निकल गया। फिर इसके बाद हम एक और इसका विकर्ण है उसको भी कैलकुलेट करते हैं। विकर्ण कौन सा, BD। तो विकर्ण BD कितना होगा, देखिए यहाँ पे 3 माइनस माइनस प्लस 1, 3 प्लस 1, 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 और माइनस माइनस प्लस 4, 1 प्लस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका रूट है तो रूट कर देंगे। 3 में 1 जोड़िएगा 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 में 1 जोड़िएगा 5, 5 का स्क्वायर 25, ये दोनों को जोड़ देंगे तो √41 यूनिट ये निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको ये चारों भुजाएं निकल गया, यहां पे हम निकाल दिए, और दोनों विकर्ण भी इसमें कैलकुलेट कर लिए। अब जरा आप यहां पे देखेंगे कि हमारा एक साइड जो आया है, एक भुजा जो आया है √13 यूनिट, और एक विकर्ण आया है √13 यूनिट, और ये दोनों को जोड़ने पर ये एक भुजा बन जा रहा है √13 जोड़िएगा ना तो 2 √13 हो जाएगा। आ रहा समझ में बात। अब आप इस फिगर में आइए, देखिए हम आपको समझाते हैं। ये जो √13 निकला है ये कौन सा साइड है, इसका विकर्ण AC है ना, तो AC में अगर हम ये वाला √13 BC है, BC को जोड़ते हैं तो ये कितना आता है, ये AB के बराबर आता है।
आएगा ना जी, क्योंकि AC देखिए कितना निकला है, AC निकला है √13 प्लस BC कितना निकला है, तो BC भी निकला है √13। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो AB निकलेगा और AB कितना निकला है 2 √13, और आपको पता ही है कि √13 में √13 जोड़ेंगे तो 2 √13 होगा। अब फिगर में देखिए AC और BC को जोड़ने पे AB आ रहा है जी, AC मतलब ये वाला साइड ना, तो ये AC हो गया और ये हो गया आपका BC, ये हो गया BC। तो AC और BC को जोड़ने पर क्या आ रहा है, AB आ रहा है। तो आप सबको पता है कि किसी चतुर्भुज की दो संगत भुजाएं उसके विकर्ण, किसी भी चतुर्भुज की दो भुजाएं उसके संगत विकर्ण के साथ मिलकर एक ट्रायंगल बनाती है, एक त्रिभुज बनाती है, ठीक है। और ये त्रिभुज बनना पॉसिबल ही नहीं होगा ना जब इसकी, मान लीजिए कि त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, ये दोनों भुजा को जोड़ने पर उसका योगफल तीसरी भुजा के बराबर हो रहा है। पहले ही हम आपको बताएं, तो ये कैसे पॉसिबल है, ये दोनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो दोनों को जोड़ने पर इस तीसरी भुजा के बराबर नहीं आना चाहिए। अगर बराबर आ रहा है दैट मींस ये तीनों बिंदु संरेखी हो जाएगा, तीनों बिंदु सेम रेखा पे हो जाएगा, फिर ये ट्रायंगल बना ही नहीं पाएगा। तो जब ये दो भुजा और एक विकर्ण मिलकर त्रिभुज नहीं बना पाया तो इसे चतुर्भुज का भी निर्माण हम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं कि इसलिए ABCD कोई चतुर्भुज नहीं है, इसलिए ABCD कोई चतुर्भुज नहीं है, ये चतुर्भुज है ही नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, ठीक है। ये चीज जो है हमें यहाँ पे बता दी आपको। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, आइए उसको भी समझते हैं। ये जो तीसरा सवाल है इसमें भी चारों शीर्ष बिंदु यहां दिया हुआ है जिसको हम यहां लिख दिए। अब यहां भी हम क्या करेंगे, चारों साइड्स को निकालते हैं पहले, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, AB 4 - 7 5 - 6, 4 - 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5 - 6 का होल स्क्वायर होगा ना। तो 4 में से 7 घटाइएगा -3, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 5 में 6 घटाइएगा -1, -1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 में 1 जोड़ देंगे तो √10 यूनिट हो गया, ठीक है जी। आगे चले तो अब हम बात करेंगे यहां पे अगर BC निकाला जाए तो बताइए BC क्या होगा, 7 में से 4 घटाइएगा, ठीक है, 7 - 4 का होल स्क्वायर और प्लस 6 में से 3 घटाइएगा, 6 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसका रूट है तो रूट कर देंगे, 7 में से 4 घटाइए 3, 3 का स्क्वायर 9, 6 में से 3 घटाइए 3, 3 का स्क्वायर भी 9, तो 9 में 9 जोड़ेंगे तो √18 हो गया। अब चाहे तो इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन आवश्यकता नहीं है। CD कैसे निकालेंगे, CD के लिए देखिए 4 - 1 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 का होल स्क्वायर, 4 में से 1 घटाइएगा 3, 3 का स्क्वायर 9, 3 में से 2 घटाइएगा 1, 1 का स्क्वायर 1, 9 में 1 जोड़ेंगे √10 यूनिट आया, ठीक है। एक और साइड बचा है AD को भी निकाल लेते हैं। तो क्या होगा, 4 - 1 5 - 2, 4 - 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर और फिर इसका रूट। तो 4 में से 1 घटाएंगे ना 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 में से 2 घटाएंगे ना तो भी 3 बचेगा और 3 का स्क्वायर 9 जोड़ देंगे तो √18 यूनिट निकल गया। तो आपको दिख रहा है कि इसमें AB √10 और CD √10, तो AB और CD बराबर है, ये रहा AB और ये रहा CD, ये दोनों बराबर है ना, AB और CD यानी अपोजिट साइड बराबर है, सम्मुख भुजाएं बराबर है। और BC बराबर AD भी है √18, तो ये BC जो है ये AD के बराबर है, ठीक है। तो इधर से भी अपोजिट साइड सम्मुख भुजाएं बराबर हो गया। तो अब ऐसे कंडीशन में देखा जाए तो जब सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, तब वह चतुर्भुज जो है आयत भी हो सकता है और समांतर चतुर्भुज भी हो सकता है। अब हम डिसाइड करेंगे इसके विकर्ण पर। तो चलिए विकर्ण भी निकाल लेते हैं ताकि हम पता लगा पाए कि ये समांतर चतुर्भुज या फिर आयत ही है। तो विकर्ण में पहले AC निकालेंगे, 4 - 4, 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3, 5 - 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 4 घटाइएगा ना 0 आएगा, 0 का स्क्वायर 0 ही रह जाएगा, 5 में से 3 घटाइएगा तो 2 आएगा और 2 का स्क्वायर होगा 4, तो 0 में 4 जोड़ेंगे तो 4 ही होगा और 4 का वर्गमूल कितना हो गया 2 यूनिट। अब एक और विकर्ण इसका बच रहा है जी, विकर्ण इसका एक और कौन बच रहा है, विकर्ण इसका बच रहा है BD। तो क्या होगा 7 - 1 और 6 - 2, 7 - 1 का होल स्क्वायर अब प्लस 6 - 2 का होल स्क्वायर,
और फिर इसका रूट है तो इसका रूट कर देंगे। तब ये क्या हो जाएगा, 7 में से 1 घटाइएगा ना, 6 बचेगा, 6 का स्क्वायर करने पर 36 हो जाएगा। अब प्लस 6 में से 2 घटाएगा तो 4, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो 36 में 16 जोड़ देंगे तो ये √50 यूनिट आ जाएगा। तो आपको दिखा कि इसमें कितना आएगा, √52 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप देखिए क्या हुआ कि इसके अपोजिट साइड्स बराबर हो गया है ना, सम्मुख भुजाएं बराबर, क्योंकि ए बी और सी डी, ठीक है लिख देते हैं, चूंकि ए बी बराबर सी डी और फिर ये बीसी और एडी ये भी बराबर है, बीसी बराबर एडी, और ये अपोजिट साइड्स है यानी कि सम्मुख, ठीक है सम्मुख भुजाएं हैं, लेकिन इसका विकर्ण बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि AC और BD ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो सम्मुख भुजाएं बराबर हो लेकिन विकर्ण असमान हो, बराबर नहीं हो, तो उसको समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो लिख देंगे इसलिए ABCD क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। हो गया, ठीक है। तो आई होप कि ये तीनों क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में इसके बाद वाले क्वेश्चंस को समझाएंगे।